सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो। तब पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सभी कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। इसकी पूजा आप स्वयं भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा किसी पवित्र स्थान की मिट्टी आप लेकर, जो सरल विधि है, उसमें गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर आप शिवलिंग बना लें और फिर इसकी पूजा करें। या गंगा नदी की मिट्टी मिल जाए तो उसकी भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए तो हमेशा अंगूठे के बराबर या छोटा ही बनाने का प्रयास करें। किसी भी सूरत में 12 अंगुल से ऊंचा नहीं बनाना है। कोशिश करें जितना छोटा हो उतना अच्छा। इस शिवलिंग को बनाकर इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आप जब पूजा करेंगे पार्थिव शिवलिंग की, तब आप पूरब या उत्तर की तरफ फेस हो आपका, बैठिएगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि क्या है? अगर आप अपने घर में इन चीज़ों का आप नहीं उपाय कर पा रहे हैं, नहीं आप ला पा रहे हैं, तब आप अपने घर के गमले में, यानी आपके घर में जो गमला है जिसमें फूलों के पौधे लगे हैं, किसी भी तरह का बिलपत्र का पेड़ है, किसी फूलों का पौधा है, उसी पौधे के गमले में, याद रखिए, उसी मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो गमले की ही गीली मिट्टी को लेकर उस गमले में एक बिलपत्र रख दें। बिलपत्र के ऊपर शिवलिंग छोटा सा बना लें, उसी मिट्टी से, जो गमले में मिट्टी है उसी मिट्टी से बना लें और उसी बिलपत्र पर रख दें। आप गमले में ही पूजा करके इसको गमले में ही विसर्जन कर देना है। ये आप पूरे सावन के महीने भर कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, किसी खास दिन में भी कर सकते हैं। चूँकि इस बार 2 मास है तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा शिवलिंग बना लें। शिवलिंग यानी कि बस थोड़ा सा आपको एक आकार देना है। बिलपत्र पर ही गमले की मिट्टी से बना लें। फिर शिवलिंग की आप विशेष तरीके से पूजा करें। पहले थोड़ा सा जल अर्पित करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो वही अर्पित कर दें। इसके बाद पंचामृत, यानी एक एक करके आपको समर्पित करना है। पहले आप दूध अर्पित करेंगे और नमः शिवाय का अनवरत जप करते जाइए। फिर आप दही अर्पित करें, फिर थोड़ा सा घी अर्पित करें, फिर थोड़ी सी शहद और शक्कर आप अर्पित करें। आप चाहें तो सब कुछ मिक्स करके उसका पंचामृत बनाकर भी समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद आप इस पार्थिव शिवलिंग पर गुलाल, अबीर, भस्म, चंदन, आप रुद्राक्ष भी समर्पित कर सकते हैं, पुष्प, फल और प्रसाद समर्पित करें। एक बिलपत्र और एक धतूरे का फल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहें तो काला तिल, जौ, चने की दाल, तमाम चीज़ें भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ आपके लिए संभव हो। इसके बाद आप अंत में प्रसाद वगैरह अर्पित करके दीप जलाएं। फिर आप धूप जलाएं, शिव जी की आरती करें और अंत में आप प्रसाद को खुद खाइएगा। पार्थिव शिवलिंग है क्या? मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। यह मिट्टी आप गमले में ही निर्माण कर सकते हैं, या जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और मिट्टी, भस्म मिलाकर भी बनाया जाता है। बस आपको पूजा करने से फल क्या मिलता है ये पहले जान लेते हैं। देखिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजन से सभी तरह के भय का नाश होता है। शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी तरह के दुख दूर होकर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान्य बढ़ता है, आरोग्य और पुत्र की कामनाओं की पूर्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव पूजन सबसे उत्तम बताया गया है।
कहते हैं कली काल में कुष्मांडा ऋषि ने इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ करवाया था, जो कि व्यक्ति मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्राभिषेक करता है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो इस विधि से जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिएगा तो उसी गमले में आपको विसर्जन भी कर देना है। वहीं पे रहेंगे, कोई बात नहीं, आप अगले बार फिर से उसी गमले में पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बाद में विसर्जन करने के बाद जैसे फूल पुष्प है, बिलपत्र है, तो आप कहीं पर आप नदी के किनारे या फिर किसी बड़े पौधे की मिट्टी में भी इसको डाल सकते हैं। तो इस विधि से आप पूजा कीजिए, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।